एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा रंग दे देती थीं। वहां रहता था एक जिज्ञासु और होशियार बच्चा, दीपक। यह थी उसकी दुनिया, प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई। दीपक के सपने इस छोटे से गांव से कहीं बड़े थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब दीपक अक्सर किसी पेड़ की छांव में बैठा पुरानी किताबों के पन्ने पलटता रहता। उसका मन कभी हार नहीं मानता था। हर शाम दीपक अपने दादाजी के साथ आंगन में बैठता। दादाजी के चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में चमक आज भी वैसी ही थी। वे दीपक को नई नई कहानियां सुनाते। बेटा, पढ़ाई ही असली जादू है। जो सच्चे मन से पढ़ता है वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह बात दीपक के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह चाहे जो हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। एक दिन की बात है। दीपक स्कूल से लौट रहा था। रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी किसी चमकती चीज पर गई। पहले तो वह थोड़ा डरा, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक किताब पड़ी थी, लेकिन साधारण किताब नहीं। उसके पन्ने हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। कवर पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, जो इसे सच्चे मन से पढ़ेगा उसे उसका सपना मिलेगा। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने सावधानी से किताब उठाई और अपने बस्ते में रख ली। आज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। घर पहुंचते ही उसने हाथ मुंह धोया और कमरे के कोने में बैठकर किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसे महसूस हुआ मानो कोई नई दुनिया उसके सामने खुल गई हो। कभी उसे लगता वह किसी महान वैज्ञानिक के साथ प्रयोगशाला में खड़ा है, तो कभी किसी बहादुर सैनिक के साथ सीमा पर डटा है। किताब उसे सपने दिखा रही थी, उसके अपने सपने। धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचने लगा। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि बच्चों के लिए एक बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। यह खबर सुनकर गांव के बच्चों में उत्साह फैल गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्कूल के मैदान में मंच सजा था। अधिकारी एक एक करके सवाल पूछ रहे थे। सवाल कठिन थे, लेकिन दीपक शांत खड़ा रहा। जब उसका नंबर आया तो उसने आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। उसके उत्तर न सिर्फ सही थे, बल्कि उनमें गहराई और समझ भी थी। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। अंत में जब परिणाम घोषित हुआ, तो दीपक का नाम पहले स्थान पर था। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद साहब। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहर जाने से पहले दीपक उस पेड़ के पास गया जहाँ उसे वह जादुई किताब मिली थी। वह सोच रहा था, क्या यह सचमुच जादुई थी या जादू उसके अंदर था। उसने फैसला किया कि वह इस किताब को अपने पास नहीं रखेगा। उसने किताब गांव के स्कूल को दे दी, ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। असली जादू बांटने में है। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे उस किताब को पढ़ने लगे। उनमें भी बदलाव आने लगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई शिक्षक, तो कोई इंजीनियर। गांव में पढ़ाई का माहौल बन गया। सालों बाद जब दीपक अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया, तो वह अपने गांव लौटा। उसने वहां एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई और बच्चों के लिए नई नई किताबें दान की। दादाजी, आपने सही कहा था, पढ़ाई ही असली जादू है। हाँ बेटा। बेटा, जादू किताब में नहीं था, जादू तुम्हारे विश्वास और मेहनत में था। दीपक ने समझ लिया। वह सुनहरी किताब एक प्रतीक थी, मेहनत और लगन का प्रतीक। उस दिन गांव के सभी बच्चों ने एक नई बात सीखी। किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, वे सपनों की सीढ़ियां होती हैं। और सपने देखना, मेहनत करना, यही असली जादू है। और इस तरह एक छोटे से पहाड़ी गांव का दीपक सचमुच दुनिया के लिए एक उजाला बन गया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर सच्चे मन से चाहो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता, क्योंकि असली जादू हमारे अंदर ही छिपा है।